नमस्कार। आज हम महाभारत के कर्ण पर्व के बिल्कुल शुरुआती अंशों को जरा गहराई से देखेंगे जी। खासकर पहले अध्याय के श्लोक 9 से 16 तक। ये वो श्लोक हैं जिनमें वो क्षण है जब कौरवों ने कर्ण को अपना सेनापति नियुक्त किया था। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है ये युद्ध में। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इन श्लोकों से जो मुख्य घटनाएं हैं और जो माहौल था उस समय का, उसे समझें, उसकी परतें खोलें। तो कहानी शुरू होती है एक निर्मल सुबह से। यहाँ वर्णन है कि कौरव और पांडव दोनों ही तरफ सूर्योदय के समय देवों का स्मरण करके सबसे पहले अपने जरूरी रोज के काम पूरे करते हैं, जैसे शौच, स्नान, संध्या वंदन, जो भी शास्त्रोक्त विधि थी उस समय की। और ये बात दिलचस्प है ना कि मतलब युद्ध की तैयारी जोरों पर है, लेकिन उससे पहले ये नित्य कर्म, ये अनुष्ठान, इनको प्राथमिकता दी जा रही है। ये सिर्फ रस्म नहीं लगती, ये उस युग की मानसिकता दिखाती है। सही कह रही है कि धर्म और युद्ध की तैयारी, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। व्यक्तिगत अनुशासन, एक तरह की आध्यात्मिक स्थिरता, शायद उसको बहुत जरूरी माना जाता था इतने बड़े संघर्ष से ठीक पहले भी। बिल्कुल सही। और इन सब कार्यों के बाद कौरवों ने फिर कर्ण को अपना सेनापति घोषित किया जी। और ये नियुक्ति ऐसी नहीं हुई, इसके साथ कौतुक और मांगलिक कार्य भी हुए। ब्राह्मणों को दही, पात्र, घी, अक्षत, गायें, घोड़े, कीमती गहने, अच्छे वस्त्र, ये सब देकर उनका सम्मान किया गया। और जो सूत, मागध और बंदीजन थे, मतलब शाही यश गाने वाले कवि और चारण, उन्होंने विजय के आशीर्वाद दिए। पूरा माहौल एक बड़े उत्सव जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। इसे सिर्फ एक सैन्य पद देना, ये कहना तो बहुत कम होगा। ये एक विधिवत, आप कह सकती हैं, लगभग एक धार्मिक अनुष्ठान था। सही। और इससे पता चलता है कि कौरव इस मोड़ पर कितने ज्यादा निर्भर थे दैवीय कृपा पर, शुभ संकेतों पर। ये सिर्फ एक मिलिट्री अपॉइंटमेंट नहीं थी, बल्कि शायद कौरवों का मनोबल बढ़ाने का, अपने भाग्य को साधने का एक मनोवैज्ञानिक और धार्मिक प्रयास भी था। हाँ, ये उनकी उम्मीदें तो दिखाता ही है जी। पर शायद कहीं ना कहीं एक चिंता भी, ये हर संभव सहायता चाहिए। हो सकता है, बिल्कुल। हर तरह से तैयारी पक्की करना चाह रहे थे वो। उधर पांडवों के खेमे का भी जिक्र है। इन श्लोकों में बताया गया है कि उन्होंने भी अपने सुबह के अनुष्ठान किए जी। और फिर पूरे दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध के लिए अपने शिविरों से निकले। मतलब दोनों तरफ एक तनाव भरी तैयारी का माहौल था। और फिर पाठ हमें बताता है कि इसके फौरन बाद दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। दोनों ही पक्ष जीतने के लिए बेताब थे, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। वो जो सुबह की शांति थी, वो एकदम से युद्ध के कोलाहल में बदल गई। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम इन कुछ श्लोकों से मुख्य बातें निकालें, तो एक तो कर्ण की सेनापतित्व की औपचारिक धार्मिक शुरुआत, ठीक। दूसरा, दोनों पक्षों का युद्ध से ठीक पहले अपने कर्तव्यों का पालन करना, और फिर एक भीषण संघर्ष का आगाज। हाँ। और यहाँ ये भी लिखा है कि कर्ण के सेनापति बनने के बाद अगले 2 दिन तक अद्भुत दर्शनम युद्ध चला, मतलब देखने में अद्भुत। हाँ, ये शब्द ध्यान देने वाला है। और स्रोत ये भी साफ करता है कि हालांकि कर्ण ने शत्रुओं का भारी संहार किया जी, पर अंत में वो अर्जुन के हाथों मारे गए, धृतराष्ट्र के पुत्रों के देखते देखते। तो परिणाम का संकेत भी यही मिल जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक गहरा सवाल उठता है मेरे ख्याल से। हाँ, क्या? जैसा अभी कहा, उन 2 दिनों के युद्ध को अद्भुत दर्शनम कहा गया, आश्चर्यजनक, देखने योग्य। लेकिन यही युद्ध तो अंत में कौरवों के लिए विनाशकारी साबित हुआ, उनकी हार का एक अहम हिस्सा बना। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो फिर इस महाविनाशकारी संघर्ष को, जिसमें इतना कुछ दांव पर था, इतनी जाने गईं और जो हार की तरफ ले गया, उसे स्रोत अद्भुत क्यों कह रहा है? क्या ये सिर्फ कर्ण और बाकी योद्धाओं के असाधारण कौशल की तारीफ है, या शायद उस शब्द का प्रयोग उस संघर्ष की भीषणता, उसकी तीव्रता और शायद उस जमाने की नजरों में जो वीरता का एक रूप था, उसको दिखाने के लिए किया गया हो, भले ही अंजाम दुखद रहा हो। हाँ, ये हो सकता है। मतलब युद्ध की विभीषिका और उसमें प्रदर्शित शौर्य, दोनों को एक साथ व्यक्त करने का तरीका, ये सच में सोचने पर मजबूर करता है।